हेलो, जय माता दी। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम सब लोग भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं जब से होश संभाला है सबने। लेकिन हम क्या चीज़ें हमें मिली हैं उसकी वैल्यू तब तक नहीं समझते जब तक वो चीज़ हमसे दूर ना हो जाए। चाहे वो हमारा रिश्ता हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे हमारी स्वास्थ्य हो, ओवरऑल हमारी पूरी हेल्थ। यकीन मानिए, अगर हम आज की भी डेट में सही सलामत हैं, प्रभु की कृपा से हमारा दिल, दिमाग, फेफड़ा, किडनी सब कुछ सही से काम कर रहा है, हम किसी पे आश्रित नहीं हैं, तो यकीन मानिए ये बहुत बड़ा सुख है। और भगवान ना करे कभी किसी को सेहत से लेके कोई समस्या सामने आए, जीवन नरक हो जाता है। लेकिन हम लोग इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं जब तक कुछ अनहोनी ना हो जाए। भगवान ना करे कभी किसी के साथ अनहोनी हो कोई, लेकिन चीज़ों को ठीक रखना भी हमारे साथ ही है, ये हमारे हाथ में होता है। अब अगर हम चीज़ें ठीक ठाक भगवान ने दी हैं और मैं इस शरीर से छेड़छाड़ करूं, जो चीज़ जैसी भगवान ने बना के दी है उसमें उसी मुताबिक अगर हम उसमें चीज़ ना डालें, इस शरीर के लिए जो भोजन ज़रूरी है, जो खान पान हमारा है, फिर कल को उस शरीर से रिएक्शन आता है, हमारे बॉडी के पार्ट्स ख़राब होने लगते हैं। तो कृपया करके एंटरटेनमेंट के चक्कर में, मॉडर्न बनने के चक्कर में कि हमारे लोग, समाज, सोसाइटी क्या कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कभी किसी को कॉपी ना करें। क्योंकि दिखावे की दुनिया ज़्यादा दिन नहीं चलती है। जो कितना भी हवा में उछल ले, आसमान में उड़ ले, एक दिन उसको भी धरती पे ही आना है। लेकिन कुछ लोग औंधे मुँह गिरते हैं, मुँह के बल धरती पे आके। तो समय रहते हमें चीज़ों को समझना चाहिए, और जो चीज़ भगवान ने हमें दी है हम बस उनसे मांगते रहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें कितना अनमोल भगवान ने खजाना दिया है। जो हमें 32 दांत मिले हुए हैं, भगवान ना करे लेकिन जब दांत खराब होते हैं, चाहे एक दांत अगर हमें लगवाना पड़ता है तो कितना खर्चा आता है। तो इन चीज़ों का हमें भगवान को डेली धन्यवाद करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी चमत्कार हो जाएगा या कब बहुत ज़्यादा कहीं हमें धन संपत्ति मिल जाएगी तब हम भगवान को शुक्रिया करेंगे। नहीं, अगर हम सांस ले पा रहे हैं, हम स्वस्थ हैं, हम अपना डेली रूटीन को फॉलो कर पा रहे हैं, जो भी हमें दिनचर्या मिली हुई है, जो भी जिम्मेदारी है हमारे कंधे पे, हम उनको निभा पा रहे हैं, हम अपने लाइफ को बैलेंस करके चल रहे हैं, हमारे रिश्ते नाते सब सही हैं, तो इसी के लिए हमें भगवान के आगे हाथ जोड़ना है, हमें नतमस्तक रहना है। और ऐसा करके देखिए, अगर हम आभार व्यक्त करते हैं, हम ग्रेटिट्यूड के भाव में रहते हैं, हम शुक्रगुजार रहते हैं भगवान के आगे, तो वो हमें और देते हैं और कृपा करते हैं। लेकिन जिनकी आदत सिर्फ शिकायत करने की होती है, जो लोग डिमांडिंग होते हैं, रिश्तों में भी चाहिए, भगवान से भी चाहिए, भगवान चमत्कार कर दें, हमें हाथ पैर ना चलाना पड़े, हमें उन्होंने एक बॉडी दी है, स्वस्थ है, सब कुछ काम कर रहा है, हम निरोगी हैं, निरोगी काया है, तो इन चीज़ों के लिए हम भूल जाते हैं। पर इनकी हमें अहमियत को जितनी जल्दी होगा अगर हम समझ लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। खुशी जो है हमारे दिमाग को एक टॉनिक का काम करती है हमें, और हम प्रसन्नतापूर्वक अपनी चीज़ों को बहुत आसानी से निभा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें उधर ध्यान देना पड़ेगा और ख़ुद को भी स्वस्थ रखने की दिशा में हमें कार्यरत रहना पड़ेगा। हर रोज़ हमें कोशिश करनी पड़ती है जब तक हमारी सांस है, क्योंकि जीवन चलने का नाम है, जीवन रुकने का नाम नहीं है। तो मैं आशा करती हूँ आप सब इन चीज़ों को समझेंगे, अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे, और भगवान ने जो भी हमें दिया है उसका उनके लिए दिल से हम थैंक यू करेंगे, और डेली थैंक यू के भाव में हम रहेंगे। चाहे वो कोई इंसान हो, छोटी सी भी उसने हमारी मदद कर दी, चाहे हमारे रिश्ते हों, हमारे बच्चे हों, अगर हमारा बच्चा ही है तो उसने हमें सौभाग्य दिया है माँ बनने का। हमें अपने बच्चों से उम्मीद नहीं लगानी कि हम तुझे कर रहे हैं, तू आज कमज़ोर है, जब हम कमज़ोर होंगे तो तू हमें करेगा। नहीं, जो भगवान हमें यहाँ तक लाया है वो हमें अंत तक भी निभाएगा, बशर्ते नीयत अच्छी होनी चाहिए। अपने हेल्थ के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना, लापरवाही नहीं करनी, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है और अपने दिमाग को टेंशन से फ्री रखना है। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।